हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? शुभम कुमार बोल रहे हैं, ठीक चल रहा है। हाँ, बढ़िया चलना चाहिए। और बताओ आप लोग। आयुष यादव लिख रहे हैं कि सर बहुत नींद आ रही है। नहीं यार, नींद मत लो, नींद भी लो बस ज्यादा मत लो। साथ में पढ़ाई भी करो। चलिए बच्चों, आप मेरा अ, आप हम पिछला जितना रीजन था उसको रिवाइज करते हैं एक बार। आप उसके बाद मैं एक नया कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन बहुत बड़ा नहीं है, बट उसमें है कुछ रिएक्शन है। तीन चार रिएक्शन जो आपको रेगुलर, मतलब नए नए रिएक्शन में ला रहा हूँ। बस आप करते रहिए, और सारी चीज आपको बताया हूँ क्या क्या करना है। पिछले हम क्लास में क्या क्या पढ़े थे? पहला रीजन जो था वो था कि एक बी आर 2 एल बी आर 3 था। ये क्या था? ब्रोमिनेशन का रीजेंट था। इसमें एयर बी आर 3 क्या था कि वो लूस एसिड था। कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता था, सारी चीजें मैं आपको बताया था। जो अगला रीजन था वो दोस्तों एफ एन एच सी एल था। एफ एन एच सी एल के अलावा मैं दो आपको बताया था, वो आप मेरे को कमेंट करो कौन कौन से थे। हाँ, शुभम कुमार बता रहे हैं कि एफ एच डी पी एच डी पी डी वाला था। हाँ हाँ, वही वही था। ठीक ठीक बच्चों। उसके बाद अगला रीजन जो था वो डाइजोडाइजेशन का था। उसमें NO2 HCl फिर टेम्परेचर दिया था। अगला रीजन जो था वो C2H5 एल्कोहल था। ये क्या करता है? आपको पता ही होगा कि डाइजो ग्रुप को बेंजीन से हटा देता है। इस एल्कोहल के अलावा एक और मैं बताया था, फास्फोनिक एसिड H3PO2। अगला रीजन जो था KMnO4 था। वो क्या करता था? बेंजीन, जो एल्काइल बेंजीन होता है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देता है COH में। यही दोस्तों पढ़े थे। इसकी पिछले वाला आप लोग को याद हो गया होगा। आपको होमवर्क अगर किए होंगे तो आपको पूरा ये दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो गया होगा। बस आप रिवाइज जब करें, बस वो आप ये कन्वर्जन कर लेना बस। कन्वर्जन में भाई जो आप रिएक्शन भूल रहे हो उसको आप दोबारा एक बार देख लेना। प्लस अगर वो भूल रहे हो तो आप मेरे को बताना। मैं उस पर आपको अलग एक क्वेश्चन दे दूंगा। उसके तीन चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वो आपको ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या दिया है कि ये बेंजीन दिया है, प्लस ये फ्रीडल काप्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड है। फ्रीडल काप्ट एल्काइलेशन में होता क्या है, कैसे क्या होता है, किस मतलब रीजेंट में रिएक्शन होता है, किसमें नहीं होता है, मतलब इंजीनियरिंग पे क्या होना चाहिए, सारी चीजें हम आप डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने रिएक्शन पे। देखिए, इसमें बेंजीन दिया है, बेंजीन प्लस बेंजीन दिया है, बेंजीन फिर एल्काइल क्लोराइड दिया है, AlCl3 दिया है नाइट्रस। उसके बाद एल्काइल बेंजीन बना। उसके बाद वो चार स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन सही है वो आपको बताना है। अब बच्चों आप ये बताओ, AlCl3 क्या करता है? कल मैं आपको AlBr3 के बारे में बताया था। वहां वो क्या कर रहा था? ये भी लूस एसिड है, ये भी लूस एसिड है। लूस एसिड को क्या चाहिए? लूस एसिड को क्या चाहिए? लोन पेयर। लोन पेयर यहाँ जो क्लोरीन पे है, इसको ये ले लेगा AlCl3। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कर यहाँ क्या बनेगा? लोन पेयर ले लिया तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज अपने लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल ये बन रहा है। इसका आप नाम बताइए। इसमें कितने कार्बन हैं? एक, दो, तीन। ये क्या है? एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल कार्बोकेटायन है ये।
अब आप में यहाँ एक चीज आपको नया चीज बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ जब भी आप कहीं भी कार्बोकैटायन बने, आपके दिमाग में एक चीज जरूर होना चाहिए, क्या है कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा। रीअरेंज में तो दोस्तों कोई भी चीज क्या होती है, आप दुनिया में भी आप आदमी क्या अपने हमेशा अपने सोचता है कि मैं और स्टेबल हूँ और स्टेबल हूँ। जैसे आप आदमी कमाने लगता है, उसका पेट भरने लगता है तो वो सोचता है मैं गाड़ी ले लूं। गाड़ी ले लिया तो सोचता है मैं अपना घर अच्छे से बनवा लूं। घर बनवा लूं तो उसके बाद सोचता है मैं अच्छे अच्छे जगह ट्रिप पे जाऊं। मतलब सारे आदमी की टेंडेंसी है कि बस ह्यूमन का ही नहीं, एनिमल का ही। ये पूरी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होगे। सारी दोस्तों दुनिया अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ही भागती है। अब देखो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब यहाँ से आप हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आप रीअरेंज करोगे तो ये कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, सॉरी, स्टेबिलिटी कैसे देखा जाता है आपको भी पता है, हाइपर कंजुगेशन से। हाइपर कंजुगेशन कैसे देखा जाता है, वो आपको क्या देखा, अल्फा हाइड्रोजन देखा जाता है। अब इसमें आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो अल्फा हाइड्रोजन है इस प्राइमरी में। और जब यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन, तब कितने हो जाएंगे, तीन इधर, टोटल 6। अब आप बताइए कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। दोस्तों जो फर्स्ट वाला है इसमें दो ही है, एक कम स्टेबल है कंपेयर टू द सेकंड वाला। तब ये रीअरेंज हो जाए, आपको कार्बोकैटायन कहीं भी बने, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो कि कार्बोकैटायन कहीं भी बन रहा है, उसको हमको रीअरेंज करना मस्ट है। बिना रीअरेंज करने रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ाना है। अब देखो ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, प्लस यहाँ क्या है, बेंजीन तो है ही, बेंजीन और जो इलेक्ट्रोफाइल है ये है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, रिएक्ट करेगा बेंजीन पे। आपको ये रिएक्शन के नाम भी याद करना है। ये रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन। तो फॉर फॉर्म फ्रीडल क्रॉप एल्काइलेशन। अब सी आप लोग याद कर लेना। ये आपका बन जाएगा पहला प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखो इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल बेंजीन, सॉरी सॉरी आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। और इसका क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब दोस्तों इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, जो फ्रीडल काप एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल काप एल्काइलेशन में एक चीज होती है, अगर देखो अगर बेंजीन पे फ्रीडल काप एल्काइलेशन का कुछ शर्त होता है कि ए ग्रुप होगा तभी रिएक्शन होगा। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तभी रिएक्शन होगा, या नहीं है तो भी नहीं, तो भी होगा। बट अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे NO2, ये सारी जो जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपको पता ही है, उससे क्या होगा, फ्रीडल कार्बोनाइलेशन नहीं होगा। अगर बेंजीन पे जैसे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन को अगर हम बोलो कि यही आप कोई भी एल्काइल क्लोराइड दे दो, फिर लूस एसिड दे दो, बोलो कि रिएक्शन होगा कि नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। उसके लिए जरूरी ये है कि दोस्तों कि वो बेंजीन हो, बेंजीन को मतलब कोई नुकसान कर, उसका कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं होना चाहिए। देने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर खींचने वाला नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें पहला दूसरे ऑप्शन में से अभी तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और सुन लो दोस्तों, जब एल्काइल जो बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप जाता है, तो एल्काइल ग्रुप को क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आपको हम पहले क्लास में बता चुका हूँ। जब ये देखो आप ग्रुप में इसमें ऐड हो गया, आप देखो ये बेंजीन हुआ, पहला ये बेंजीन हुआ, दूसरा क्या हुआ, ये आप प्रोडक्ट बना है एल्काइलेशन के बाद। अब ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो रिएक्शन हुआ इधर फ्रीडल काप एल्काइलेशन जो हुआ, वो ई एस आर ही है ना। अब देखो ए दोस्तों, जब इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ ये जो ग्रुप एल्काइल ग्रुप ऐड हुए हैं, ये क्या बेंजीन को क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जो देखो जो
फ्रीडर काप एल्काइलेशन में प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्टेंट से ज्यादा वो रिएक्टिव होता है। जैसे देखो ए और बी में, दोस्तों ए क्या हुआ, ये तो रिएजेंट हुआ, इसमें फ्रीडर काप एल्काइलेशन हुआ, प्रोडक्ट बी बना। प्रोडक्ट बी बना तो ये क्या हुआ, इसके कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव हुआ टूवर्ड्स ईएसआर। अब देखो जो दोस्तों, अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि मेजर प्रोडक्ट इज एन प्रोपाइल बेंजीन। अब इसका नाम भी हम लिख ले रहे हैं, इसका नाम जो है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। अब देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है, एक ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, ये तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा कि आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आइसो जनरेटेड। बिल्कुल रीअरेंजमेंट के बाद देखो यहाँ जो हुआ, जो जनरेट हुआ यही है, तो मतलब बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दोस्तों है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इज इनविटेबल। इनविटेबल को मतलब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है कंपलसरी। मतलब इसमें आप देखो इसका मतलब निकाले, क्या मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल होगा, मतलब होगा ही होगा रिएक्शन के बाद। बिल्कुल वही तो मैं आपको बताया, क्योंकि भाई देखो जो रिएजेंट है वो जो उस प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट मोर रिएक्टिव जो है देन रिएजेंट। तो क्या भाई जो हम जब ये रिएजेंट जो डाल रहे हैं एल्काइल क्लोराइड AlCl3, ये क्या हुआ, लिमिटेड अमाउंट में थोड़ी डाला जाता है। जैसे थोड़ी आप जो ट्यूब लेते हो तो उसमें एक प्रकार को AlCl3 उसमें तो आप डालोगे तो उसमें हमेशा दोस्तों जो रिएजेंट होता है जो हम डालते हैं अल्काइल क्लोराइड और AlCl3, ये एक्सेस में ही रहता है। तो इसमें क्या होगा, तो वो आप अब देखो जो प्रोडक्ट बी बना, इसमें क्या होगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा एल्काइल क्लोराइड से, तो और बनेगा, तो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। बस वही इसमें कह रहा है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इनविटेबल, मतलब आप अगर इनविटेबल आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल दो ना कंपलसरी। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं आपको कंपलसरी, मतलब ये ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। अब डी ऑप्शन क्या है कि उसमें हम पढ़ते इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन विल नॉट प्रोड्यूस एनी एल्काइल बेंजीन। अब यह बताओ दोस्तों, आप लोग बताइए एक सही एक गलत। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे इंट्रोड्यूस करते हो तो वो तो मैं वही बताया, वो और प्रमोट करेगा फ्रीडर फ्रीडर का FCR को। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तब नहीं होगा, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करते हो वो FCR बिल्कुल प्रमोट करेगा कि FCR हो और ज्यादा हो, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन। तो सी ऑप्शन यही तो है ना, यही है दोस्तों। अब देखो इसमें वो अंजलि बोल रही है मेरे को बी सी में डाउट है। सी में क्या, देखो सी में मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। सी ये बोल रहा है मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, इसमें आप इनविटेबल मत पढ़ना, कंपलसरी में मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इज कंपलसरी। मतलब ये बोल रहा है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। भाई जो रीजेंट बेंजीन है उसके बाद जो बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मोर रिएक्टिव है इन कंपेयर टू बेंजीन टुवर्ड्स द ESR। तो भाई जो प्रोडक्ट हुआ वो तो ज्यादा, जब मोर रिएक्टिव है ESR से, और रिएजेंट आपको मैं बताया, ऐसा नहीं कि एक डाला जाता है, एक एल्काइल क्लोराइड तू जा रिएक्ट कर, उसके बाद कोई और नहीं रिएक्ट करेगा। भाई जब डाला जाता है तो उसमें बहुत सारे एल्काइल क्लोराइड होते हैं, लूस एसिड होते हैं, तो पॉसिबल ही है कि भाई जब वो ऐसे प्रोपाइल बेंजीन बना तो मल्टीपल फिर एक अगेन ऐसे प्रोपाइल आएगा कार्बोकेटायन, वो भी रिएक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। अब जैसे यही है हम दोस्तों, बेंजीन हुआ ना, इसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हुआ, एक और आएगा तो यहाँ भी ऐड होगा, एक और आ गया यहाँ ऐड हो जाएगा, एक और आएगा यहाँ ऐड हो जाएगा। ये जो एल्काइल ग्रुप होता है अल्फा पैराडाक्टिन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करना है। ये मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसमें हम आज क्या क्या सीखे कि फ्रीडर, स्पेशली इसमें हम क्या सीखे, फ्रीडर का एल्काइलेशन FCR। FCR की क्या क्या हमको ध्यान रखना है कि क्या करने से पहले, तो FCR में जो कार्बोकेटायन जरूर बनेगा। आप कार्बोकेटायन बनाने से जब बना लेना तो उसमें जरूर देखना रिएजेंट
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें आपको देखना है। तो वो ऑप्शन ए भी दिया है, वही वही अगर ध्यान नहीं दोगे गलत पक्का करके आ जाओगे। और इसमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रमोट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अगर हुआ तो फिर एफसीआर बिल्कुल नहीं होगा। एफसीआर में दो होते हैं, एक फ्री रेडिकल एल्काइलेशन हुआ, एक फ्री रेडिकल एसाइलेशन हुआ। फिर फ्री रेडिकल एसाइलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, मस्त रहना।